हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे टीएम 4 क्लास में। इस क्लास में दोस्तों आप लोग को रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है। जो बच्चे ग्रुप डी और एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप किए हैं वो इस क्लास को जरूर देखिएगा, उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर आप स्टैटिक जीके करवाइए और साइंस करवाइए। दोस्तों आप लोग धैर्य बनाए रहिएगा, मैं जरूर करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। साइंस भी आपका पूरा कंप्लीट करवाऊंगा और स्टैटिक जीके भी। बस आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए और क्लास को पूरा देखिएगा। आपको 100% तो नहीं, लेकिन इतना श्योर कहूंगा कि आप लोग को तैयारी बहुत बढ़िया करवा सकता हूं, ठीक है। क्योंकि मैं भी उसी दौर से गुजरा हूं जिस दौर से आप लोग गुजर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि एंड्रोमेडा क्या है। एंड्रोमेडा क्या है दोस्तों? तो ये इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा। मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है एंड्रोमेडा, ठीक है। आप लोग को याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है। यानी बृहस्पति को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? जुपिटर। बृहस्पति ग्रह को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? जुपिटर। इसका जो उपग्रह कौन नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टाइटन। टाइटन किसका उपग्रह है? तो ये शनि का। टाइटन किसका उपग्रह है? तो शनि का। बाकी सब जितने भी है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, ये सभी बृहस्पति का उपग्रह है। कौन कौन? गैनीमेड, यूरोपा और आई और ओ। आई और ओ ये तीनों आप लोग को याद रखना पड़ेगा, जो कि जुपिटर का उपग्रह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला नंबर। लेकिन आप लोग को बस ये याद रहता है कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड, ठीक है। यूरोपा भी है और आई और ओ भी है, ठीक ना। अगला नंबर प्रश्न है कि भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किससे संदर्भित है। भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किससे संदर्भित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया से पढ़ लीजिएगा दोबारा करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि सितंबर 2015 में नासा के वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बाहर किस ग्रह पर बहते पानी के सबूत मिले थे, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सितंबर 2015 में नासा के वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बाहर किस ग्रह पर बहते पानी के सबूत मिले थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मंगल ग्रह, ठीक ना। मंगल ग्रह पर नासा के वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बाहर मंगल ग्रह पर पानी के बहते सबूत मिले थे, ठीक ना। उसी टाइम से 2015 से ही सभी लोग कहने लगे कि मंगल ग्रह पर व्यक्ति रह सकते हैं, ठीक ना। मंगल ग्रह पर व्यक्ति रह सकते हैं और वहां पर जमीन खरीद सकते हैं, रह सकते हैं। सभी लोग अफवाह फैलाने लगे, लेकिन ऐसा अभी कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, घुमावदार। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, घुमावदार, ठीक है। आप लोग देखते चलिएगा, ये किस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ऐसा ही दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा पक्का, ठीक है। ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में, वो भी 2016 में पूछा गया प्रश्न, ये सभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और एक तो कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल, सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस द्वारा सर्वप्रथम सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है। यानी मानव के द्वारा, यानी आदमियों के द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूरेनस। यूरेनस को क्या बोला जाता है दोस्तों? ये अरुण। यूरेनस को क्या बोला जाता है? अरुण। और वेनस को क्या बोला जाता है? वरुण। वेनस को शुक्र बोला जाता है दोस्तों। और वरुण बोला जाता है नेपच्यून। वरुण को नेपच्यून, वरुण को प्लूटो ही, और बृहस्पति को जुपिटर, यूरेनस को अरुण ग्रह, ठीक ना। तो आप लोग को याद रहेगा कि सबसे पहले मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह कौन सा है, तो वो अरुण, ठीक है। अरुण मानव द्वारा, आप लोग जानते हैं कि अरुण व्यक्ति का ही नाम है, उस हिसाब से आप लोग को याद रहेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगाओं यानी मिल्की वे के सबसे करीब है। तो सबसे करीब कौन सा है मिल्की वे के, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी सबसे नजदीक है मिल्की वे के। अगला नंबर क्वेश्चन है
अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बृहस्पति ग्रह। आप लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। उसके बाद आपका शनि हो जाएगा, शनि हो जाएगा, फिर वरुण, तब अरुण, ठीक ना, ऐसे ही ग्रह मिलते जाएगा, ठीक है, आकार के अनुसार। अगला नंबर प्रश्न है कि मंगल ग्रह को डैश के रूप में भी जाना जाता है। मंगल ग्रह को किस नाम से भी जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से। मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सुबह का तारा, शाम का तारा किसे कहा जाता है? तो ये शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। नीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है। नीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे एक बौना ग्रह कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे एक बौना ग्रह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, प्लूटो को। प्लूटो को एक बौना ग्रह के श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, प्लूटो ही एक बौना ग्रह है, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है कि अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, भीषण भीषण गर्मी में, यानी सबसे ज्यादा गर्मी जब पड़ती है उसी टाइम में अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र दिखाई देता है, ठीक ना, स्पष्ट रूप से। क्योंकि जानते हैं कि गर्मी के टाइम में है वो ओजोन पत्र को, तो ओजोन जो परत है उसमें ज्यादा आप लोग देख सकते हैं कि छिद्र हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि ग्रह पथों का समान आकार क्या होता है? ग्रहों के ग्रह पथों का समान आकार क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंडाकार। ग्रह का जो पथ रेखा है, माने जिस पर ग्रह घूर्णन करता है, तो उसका आकार कैसा है? तो वो अंडाकार है। वो कैसा है? तो अंडाकार। अंडा के आकार के, उसको इंग्लिश में इलिप्टिकल बोला जाता है, इलिप्टिकल बोला जाता है, ठीक ना, याद रहेगा दोस्तों आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिल्की वे क्या है? मिल्की वे क्या है? तो मिल्की वे क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है आकाशगंगा। मिल्की वे क्या है? आकाशगंगा, ठीक ना। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लूटो का एक फ्लाई बाई अध्ययन करने के लिए प्राथमिक मिशन के साथ शुरू किया गया था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लूटो का एक फ्लाई बाई अध्ययन करने के लिए प्राथमिक मिशन के साथ शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ये नए क्षितिज। इसका राइट आंसर है नए क्षितिज, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है कि एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है सूर्य से दूर। सूर्य से दूर होता है, जो सूर्य है हमारा उससे दूर होता है, ठीक ना, धूमकेतु की पूंछ, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है कि वसंत विषु और महाविषु यानी दिन रात बराबर होने का समय डैश को होता है? आप लोग जानते हैं कि वसंत विषु यानी दिन रात होता है बसंत विषु या शरद विषु में, कब? तो 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को। यहाँ पर आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, 21 मार्च हो जाएगा दोस्तों। दिन रात बराबर होते हैं कब? तो ये 21 मार्च को और 23 सितंबर को। 21 मार्च जो है ना दोस्तों, 21 मार्च को आप लोग को दिन और रात दोनों बराबर होंगे, और 23 सितंबर जब आएगा, 21 मार्च तो चला गया, और 23 सितंबर जब आएगा इस दिन भी आपको दिन और रात एकदम सेम दिखाई पड़ता दिखेगा, ठीक ना। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है? कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है 88। 88 तारामंडलों को नाम दे दिया गया है, ठीक है। दोस्तों आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी। आप लोग जिस बुक से बोलिएगा दोस्तों, बिहार पुलिस का भी बोलिएगा सेट प्रैक्टिस करवाने के लिए, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मैं उसका भी तैयारी करवा दूंगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि केवल रेलवे का, आप लोग को सभी चीज़ का तैयारी करने को यहाँ पर मिल सकता है। और लूसेंट भी दोस्तों कल से स्टार्ट करने वाले हैं, लूसेंट भी आप लोग को, जिससे कि 1 साल के अंदर में आप लोग को लूसेंट कंफर्म याद हो जाए, और ऐसा ढंग से पढ़ाएंगे दोस्तों जिससे कि आप लोग को याद होना ही है, ठीक ना। क्योंकि लूसेंट से लोग बोलते हैं कि ये नहीं आता है, वो नहीं आता है। दोस्तों लूसेंट कभी नहीं छूटेगा आपको। जैसे कहने का मतलब है कि थोड़ा सा चीज कोई दिया रहेगा लूसेंट में, जैसे बायो से थोड़ा सा प्रश्न है, जैसे मान लेते हैं कि रिप्रोडक्शन से, उससे और आपको रिलेटेड पढ़ना है आपको, ठीक ना, गूगल से सर्च मार के या अन्य बुक से आपको पढ़ना है, ठीक ना। वो एक माध्यम है दोस्तों, जो लूसेंट है एक माध्यम है जिसके जरिए आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप लोग